बता दें आपको, झारखंड भाजपा अध्यक्ष और धनवार विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने भी मतदान किया है और मतदान करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने लोगों से घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। और ऐसे में तमाम वो दिग्गज हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें आपको, गिरिडीह से भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, वहां पर भी काफी संख्या में लोग जो है मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, उसकी लाइव तस्वीरें साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तम वत्स लाइव जुड़ गए हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं उत्तम की ओर। उत्तम, आप जिस बूथ पर मौजूद है वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं हमारे साथ साझा करें। और जो खासकर मतदाता हैं, आज वोटर्स का दिन है, वोटर्स सबसे ताकतवर है, ऐसे में क्या लगता है कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर जो मतदाता है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तम जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि झारखंड विधानसभा के दूसरे दौर के लिए जो यहाँ पे मतदान चल रहा है, कुल 38 सीटों पे यहाँ मतदान चल रहा है, जिसमें 18 सीटें संथाल परगना की, 18 सीटें उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर की, 2 सीटें सिल्ली और खिचड़ी। यहाँ पे सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का आना भी लगातार जारी है। वो प्रतिशत की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक करीब 14 से 15% तक का वोटिंग का जो है वो अपडेट दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मैं देवघर में इस वक्त देवघर विधानसभा सीट पर एक बूथ पे खड़ा हूँ, जहाँ पर ये जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पे कुल 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर इलाके के अलग अलग क्षेत्र के मतदाता यहाँ पहुँच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर वोटरों का आना लगातार जारी है। मैं आपको बताऊँ कि ये जो झारखंड विधानसभा के दूसरे दौर का जो चुनाव है, ये देवघर विधानसभा, खासकर देवघर जिले में जो 3 सीटें हैं, सारठ, मधुपुर और देवघर, ये तीनों सीटें दोनों दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दोनों पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान लगाया था। आपको बताओ कि चुनाव प्रचार के दौरान जो इन्होंने चुनाव प्रचार का शपथ लगाया है। उसी तरह से आपको हेमंत सोरेन, उन्होंने भी शपथ लगाया है। 50 से अधिक सभाएं हेमंत विश्व शर्मा ने की है। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने इन इलाकों में कैंप किए थे। आपको मुख्यमंत्री खुद बरहेड इलाके में कैंप कर रहे थे। तो जो संथाल परगना का ये इलाका है, ये शुरू से ही काफी हॉट माना जा रहा था और इसी पर पूरा निर्भर करता है कि राज्य में सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी। मैं आपको बताऊं कि बस अब से कुछ ही देर में जो गोड्डा के सांसद थे डॉक्टर निशिकांत दुबे, तो इसी बूथ पर बस अब वोट देने के लिए पहुंचने ही वाले हैं। हाँ। थोड़े इंतजार के बाद वो तस्वीरें भी हम आपसे साझा करेंगे। वो हाँ, ठीक है, लेकिन उत्तम, ऐसे में आज सबसे बड़ा दिन वोटर्स के लिए है और सबसे ताकतवर कोई है तो वो वोटर्स है। तो हम चाहेंगे कि आप जो वोटर्स है उनसे बातचीत करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, जनता का मूड क्या है और उनके मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर जो जनता है, जो वोटर्स है, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ मतदान केंद्र से तमाम तरह के जो वोटर्स हैं वो वोट कर रहे हैं। मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे सामने एक वोटर जा रहे हैं, ये रिटायर्ड जज भी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। पांडे सर, आपको वोट दे दिया गया? जी हाँ, मैंने वोट डाल दिया। जी, बहुत साफ सुथरे ढंग से काम हो रहा है, शांतिपूर्ण व्यवस्था है और मैं अपना वोट डाल दिया। जी, इस चुनाव में किन मुद्दों को आपके जहन में था या क्या मुद्दा था जिसको लेकर आपने वोटिंग की है? देखिए, 98 मुद्दे तो होते ही हैं, लेकिन उम्मीदवार है, पार्टी है और पार्टी के नाम पर ज्यादा हम लोग देते हैं वोट और उम्मीदवार भी हमारे अच्छे हैं, इसलिए मैंने इस बार पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान जो है कहीं न कहीं मुद्दे कुछ अलग अलग देखने को नजर आए, जहाँ पे वो बेसिक मुद्दे जो होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा यहाँ पर जो मुद्दे दोनों दलों की तरफ से उठाए गए थे, क्या वो मुद्दा कितना कारगर है इस इलाके में? हाँ, कुछ तो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं और वो व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि जो हमारी जो उम्मीदवार है उनका व्यक्तित्व किस तरह का है, कितने मिक्सिंग है, सोसाइटी के लिए कितने सोचते हैं, इस पर भी लोग आकर्षित होते हैं और हमने देखा कि इसका प्रभाव है। मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने वोट दिया क्या? देखिए, महिला वोटर है, ये मतदान केंद्र से वोट देकर निकल रही है। आपने वोटिंग की किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? देश के विकास जो कर रहे हैं, देश का विकास उनके लिए। तो इस बार जो चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने मुद्दे उठाए थे,
तो क्या वो मुद्दा या आपने जिस मुद्दे पर वोटिंग की है, दोनों में क्या फर्क दिखा पाए? बस यही कि हमारे देश का विकास आज जो भी हो रहा है जिनके कारण हो रहा है उन्हीं को मानना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो आप देख रही है कि तमाम वोटर्स हैं जो अपने मतदान केंद्र से वोट देकर निकल रहे हैं, चेहरे पर उत्साह है और सभी वोटर्स अपने अपने मुद्दों को लेकर इससे ज्यादा गंभीर हैं कि सभी यहाँ पर सुरक्षित तरीके से वोटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। और हमारे साथ संजीव, हमारे संवाददाता बोकारो से जुड़ गए हैं, तो आप चलते हैं, रुक करते हैं संजीव की ओर।